वेलकम बैक टू हाई स्कूल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको अध्याय 7 और अध्याय 8 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आप यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो अध्याय 7 और अध्याय 8 का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपसे नहीं बने। चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर 7 से। तो आपके पाठ का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, यक्ष अक्ष से बिंदु P की दूरी। अब देखिए क्या बोला है, यक्ष अक्ष से दूरी, P का निर्देशांक क्या है 2 और 3। तो यदि यक्ष अक्ष से दूरी बोले तो हमें y का निर्देशांक लिखना है, यदि y अक्ष से दूरी बोले तो यक्ष का निर्देशांक लिखना है। देखिए बिंदु क्या है 2, 3, तो y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी 2 और यक्ष अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी 3। यक्ष अक्ष से दूरी मतलब y का निर्देशांक, तो उत्तर हो जाएगा आपका 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है a बराबर इतना b बराबर इतना, इनके बीच की दूरी। तो दूरी निकालने का सिंपल फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले में हम वैल्यू इंप्लीमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 और 6 माइनस माइनस 2 करेंगे तो 6 प्लस 2 हो जाएगा और 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे 8 का होल स्क्वायर, और 8 के स्क्वायर को हम 8 लिख सकते हैं, तो करेक्ट आंसर 8। अगला प्रश्न है मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0, 0। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। तो इनके और इनके बीच की दूरी, तो हम क्या करेंगे, सीधा सा फार्मूला लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर करें या 6 का, तो माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो 36 और 64 कितना हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10। तो करेक्ट आंसर विल बी 10। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी देखिए क्या लिखा है, 0,5 और -5 0 के बीच की दूरी। सीधा डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस माइनस 5 करेंगे मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 25 और 25 कितना हो जाएगा √50। √50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4। ठीक है, और देखिए 5 25, 25 दूना 50, 5 √2 लिख सकते हैं, तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और वर्गमूल निकालेंगे तो 7.07 आपका उत्तर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्नों पे। ठीक है, ये विकर्ण आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस से हट चुका है। क्या लिखा है अगला प्रश्न देखिए, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, अभी हमने आपको बताया यदि y अक्ष से दूरी पूछता है मतलब x अक्ष का निर्देशांक, और x अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो आप या तो x अक्ष का निर्देशांक लिखेंगे या y अक्ष का निर्देशांक। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी मतलब y का निर्देशांक। ठीक है, इनके बीच की दूरी निकालना है तो क्या हो जाएगा, √में x1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या लिखा है, 2a और 2b के मध्य की दूरी। तो सीधा सा हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, कितना आंसर आ जाएगा, a और b, ये आपका उत्तर। इसके बाद सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, देखिए फटाफट इनको कर लेते हैं। क्या लिखा है, बिंदु -4, 4, 5 की मध्य बिंदु के निर्देशांक। सीधा क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो -4 प्लस 4 करेंगे, 2 का भाग करेंगे तो 0 आएगा मतलब 0, 0 आपका उत्तर। बीच की दूरी बोला है तो 4, 3, देखिए 0 माइनस 4 करेंगे, 4 के स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी बोला है मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 0 की कोटि पूछा है मतलब y, और इसका भुज पूछा है मतलब x। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में जनरली आते हैं। इसके बाद सत्य सत्य, तो सत्य सत्य में जितने भी क्वेश्चन हैं डिस्टेंस फार्मूले पे बेस हैं। ठीक है, केंद्रक इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस से हट चुका है। अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे जो आपके 2-2 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। तो डेफिनेटली 100% स्टूडेंट यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा आपको क्या करने का, बीच की दूरी निकालने का। तो दूरी निकालने का सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, आप यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, आप इनको आगे भी पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है 2, 3 और 4, 1, तो xn बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4, y2 बराबर 1। इस फार्मूले में वैल्यू इंप्लीमेंट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 2 √2। ठीक है, देखिए
4 में 2 घटाएंगे उसका स्क्वायर करेंगे, इसके बाद 1 में 3 घटाएंगे उसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 + 4 बराबर √8। ये आपका उत्तर। इसी तरह अगला प्रश्न है, सेम फार्मूले पे आपको केवल वैल्यू इंप्लीमेंट करनी है। क्या कर देना है, -1 -5 और 3 - 7 इनका होल स्क्वायर करना है, तो उत्तर आ जाएगा 4√2। ठीक है। इसी तरह 2 और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी पूछा है। सेम आपको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, संरेखी सिद्ध करना है। तो संरेखी मतलब होता है इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर हो। जैसे यहाँ पे इसको हम P मान लेंगे, इसको Q और इसको R, तो एक बार PQ निकालेंगे, एक बार QR निकालेंगे, एक बार PR निकालेंगे। इनके बीच की दूरी यदि समान है तो संरेखी है, समान नहीं है तो संरेखी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग आ रहा है सभी का दूरी, इसलिए संरेखी नहीं है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएगा। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करने को बोला है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, कोई 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो किन्हीं 2 भुजाओं के बीच की दूरी यदि बराबर आ गई मतलब क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, चूंकि AB और BC का मान कितना आ रहा है, √37। ठीक है। इसके बाद कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, मध्य बिंदु निकालना। मध्य बिंदु का फार्मूला सिंपल सा होता है, x1 + x2/2 कर देंगे तो x का मान निकल आएगा, और y1 + y2/2 कर देंगे तो y का मान निकल आएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, सॉरी, x + 1/2। देखिए क्या बोला है, केंद्र दिया है, ठीक है, और व्यास दिया है, और क्या बोला है, निर्देशांक इतना है। तो हम सीधा सा मध्य बिंदु का फार्मूला लगा देंगे, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है। तो यहाँ से हमें x और y का मान मिल जाएगा सिंपली। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे सेम फार्मूला, इन दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड, और इन दोनों को किनको 1 सेकंड देखिएगा, इन दोनों को जोड़ के a - a को जोड़ना है, 2 का डिवाइड करना है, b - b को जोड़ के 2 का डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा, 0 0। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न आता है, समदूरस्थ हैं, मतलब x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5। x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, x अक्ष का निर्देशांक होता है x और 0, मतलब y की वैल्यू 0 होती है। तो x और 0 से एक बार इस बिंदु की दूरी निकालेंगे, एक बार इस बिंदु की, और दोनों बिंदु की दूरी को क्या कर देंगे, बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये प्रश्न 2024 आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। इनके बीच की दूरी 10 यूनिट है, तो क्या ज्ञात करना है हमें, x का मान, y का मान ज्ञात करना है। तो सीधा सा हम क्या करेंगे, दूरी का फार्मूला लगाएंगे, दूरी दी हुई है तो दूरी का मान रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो y का हमें मान मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद अब हम सीधा चलते हैं डियर स्टूडेंट चैप्टर 8 पे। ठीक है। अध्याय 7 से जितना क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया इतने कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी है। ठीक है। अब चलते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति के परिचय में सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट है, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। क्या लिखा है, 2 tan 30/1 + tan² 30। tan 30 का मान होता है कितना, 1/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3, और बटे में हो जाएगा 1 + tan² 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है। और इसको जब हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आएगा √3/2, और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 1 - tan² 45 और 1 + tan² 45। तो यहाँ पे समझिएगा 1 - 1 करेंगे 0 आएगा, और चूँकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 - 1 0, और 1 + 1 2, 0 में 2 का डिवाइड करेंगे 0 आएगा। 0 किसकी वैल्यू होती है, तो 0 वैल्यू होती है, देखिए 0 तो ऑप्शन में ही है, तो 0 पे टिक कर देना है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके लिए है sin 2a = 2 sin a। बोला है कि यहाँ पे a का मान क्या होगा, कि क्या हो जाए, sin 2a 2 sin a के बराबर हो जाए। ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो इसका उत्तर निकल के आएगा 0, तो आपको 0 पे सिंपली टिक कर देना है। अगला प्रश्न है 2 tan 30/1 - tan² 30। tan 30 का जो हम यहाँ पे मान रखेंगे तो हमारा उत्तर निकल के आएगा tan 60। ठीक है। tan 60 का मान कितना होता है, √3। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो √3 आएगा। ठीक है। इसके बाद जनरली जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको आप देख लीजिए। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2।
कितनी होती है 1/2, और 1/2 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2, तो इसको कॉस 60 से मिला देना है। सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है टेन थीटा के बराबर, टेन थीटा से मिला देना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कितना है साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर, कॉस थीटा बटे साइन थीटा करेंगे तो कॉट थीटा आएगा, ठीक है। और यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, 9 × 1 करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 9। इसके बाद tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू होते हैं डियर स्टूडेंट 1/√3, 1/√3 से मिला दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो 1 से मिला दीजिए। देखिए दोनों प्रश्न आपके 2024-2023 में आ चुके हैं। इसके बाद और देख लेते हैं सही जोड़ी। इस चैप्टर से 3 से 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा के बराबर, किसके बराबर, कॉसिक स्क्वायर थीटा के बराबर, ये आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। सेक थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के, क्योंकि 1/cos थीटा क्या होता है सेक थीटा, मतलब सेक थीटा का मान 1/cos थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, 1 से मिला देना है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। इसके बाद और सही जोड़ी है, इनको भी देख लीजिए, 2024 में आ चुका है। क्या लिखे है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। tan थीटा का मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस 45 होता है 1/√2, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अब हम सीधा आपको बताने वाले हैं 2-2 नंबर के प्रश्न जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। क्या लिखे है देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है tan p माइनस कॉट r का मान बताना है। ये आपके सामने ट्रायंगल दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में देखिए tan p माइनस कॉट r बताना है, 2 साइड दी हुई हैं, हम तीसरी साइड निकालेंगे। यहाँ पे कर्ण दिया है और क्या दिया है, इसको हम लंब समझ सकते हैं, तो तीसरी भुजा क्या आएगी, इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर को घटा देंगे तो तीसरी भुजा कितनी आ गई 5, और tan p और कॉट p का मान रख देंगे। देखिए लाल बटे कक्का आपको पता होगा, ठीक है, लाल बटे कक्का से हम आसानी से साइन कॉस tan का मान निकाल सकते हैं। तो tan p का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे समझिएगा, tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, तो p के लिए लंब हो जाएगा आपका QR, आधार हो जाएगा कितना 12, तो 5/12। और इसी तरह कॉट किसका मान निकालना है, कॉट R का मान निकालना है। R हमें यहाँ पे दिख रहा है और कॉट थीटा का मान होता है आधार बटे लंब, तो इसका भी मान 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 5/12 से 5/12 घटाएंगे तो 0 आपका उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए इसमें आपको सीधा क्या करना है, ये प्रूफ करना है, एक सेकंड, क्या प्रूफ करना है कि कोण ए और कोण बी यदि न्यून कोण है तो कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दिया है, हमें ये दिखाना है कि कोण ए कोण बी के बराबर होगा। अब देखिए कॉस ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान होता है या कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब AC बटे AB, ये हमने लिख दिया। इसी तरह कॉस बी के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण मतलब BC बटे AB, तो BC बटे AB, ठीक है। AB से AB यहाँ पे कट जाएगा और AC बराबर कितना बचा BC। अब चूंकि 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने बनने वाले कोण बराबर होंगे। अब समझिएगा AC BC के बराबर है तो AC के सामने कोण B बन रहा है, BC के सामने कोण A बन रहा है, तो कोण A कोण B के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बाय सिंप्लिसिटी आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आपको रेडी करना है वैल्यू पुटिंग, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। साइन 60 का मान √3/2, कॉस 30 का मान √3/2, ठीक है। इसके बाद साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2। सॉल्व करेंगे, √3/2 का गुणा करेंगे तो 3/4 आएगा, 1/2 का 1/2 से गुणा तो 1/4, 3/4 और 1/4 जोड़ेंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इनको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में बोल दिया, क्वेश्चन नंबर 5 2023 आपके एग्जाम में आया है। क्या दिया है, tan A का मान दिया है, हमें सेक A और कॉस A निकालना है। tan का मान होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो लंब बटे आधार 4 3 हो गया, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी 5, कैसे, बाय पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा
पाइथागोरस प्रमेय से हमें तीसरी भुजा मिल गई। ठीक है, ये कितना आ गया 5। अब हम सिंपली क्या करेंगे, सेक ए का मान निकालेंगे। सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का अपोजिट होता है। लाल बटे कक्का लिखेंगे यहाँ पे, लाल बटे कक्का। अब समझिए, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण और सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे कर्ण कितना है 5। ठीक है, और आधार कितना है यहाँ पे, ए के लिए हम बात कर रहे हैं, ए के लिए। ठीक है, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण 5, आधार कितना हो जाएगा 3, तो यह आ जाएगा 5/3। और इसी तरह कॉस ए, कॉस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पे है 3, कर्ण है 5, तो 3/5। ये आपका सिंपली उत्तर आ गया। तो डियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात निकालने एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, तो सारे प्रश्न आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 2024 में आ चुका है, आप देख सकते हैं। सिंपल सा यहाँ पे 5 हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। साइन ए पूछा है, साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो 3/5 हो जाएगा। कॉस ए का मान होता है आधार बटे कर्ण, मतलब 4/5 हो जाएगा। देख सकते हैं कितना ईजी है। ठीक है, इसके बाद इस प्रश्न को भी ऐसे सॉल्व करना है। 2 भुजाएं दी रहेंगी, तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो ये 24 था, ये 7 था, तो ये कितना आ जाएगा, डेफिनेटली 25 आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा का मान होता है कितना, लंब बटे कर्ण। तो किसके लिए बोला, ए के लिए, तो ए के लिए लंब हो जाएगा 7, कर्ण हो जाएगा 25, 7/25 आ गया। कॉस ए का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो 24/25 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 से इतने ही प्रश्न हैं जो आपको पढ़ के जाना है। डेफिनेटली आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप रेडी कर लीजिए। 1 सेकंड, कहाँ पे गया, अभी दिख रहा था, 1 सेकंड, ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको तो मैंने आपको बता ही दिया। देखिए कितनी बार आया, 2019, 20 और 22, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।